अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हर इतवार को हम कोई ना कोई एक मौजू पे बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अज़हर के साथ हम लगातार आपके सामने कोई ना कोई मौजू लेकर आ रहे हैं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप अपने राइट्स को जान सके, पहचान सके। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ जनाब मोहम्मद अज़हर मौजूद थे और उन्होंने खुलकर बात की गवर्नमेंट की ज़मीन पर कि गवर्नमेंट की लैंड पर किसका हक़ होता है, गवर्नमेंट का होता है या आम गरीब लोगों का होता है, या फिर उन लैंड माफियाओं का होता है जो इस तरह से जहाँ कहीं पर भी वक्फ की ज़मीन नज़र आई या फिर गवर्नमेंट की ज़मीन नज़र आई तो उसको कब्ज़ा करते हैं। तो क्या इनको क्या राइट्स दिया गया है, इनके पर क्या कार्रवाई हो सकती है, फिर ये गरीब लोगों का क्या हक़ है, ये तमाम मौजू पर हमने बात की। क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि कुछ लैंड ग्राफर्स, कुछ लैंड माफिया, कुछ लोग ऐसे मिलकर गवर्नमेंट ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहे हैं और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारी ज़मीनों को कब्ज़े किए जा रहे हैं। हमारे ग्रेटर हैदराबाद में लगातार इस तरह का काम और इस तरह का माफिया उरूज पर काम कर रहा है। तो इसके ताल्लुक से पुलिस क्यों खामोश है, इसके ताल्लुक से कलेक्टर क्यों खामोश है, इसके ताल्लुक से MRO क्यों खामोश है। और इसी बात पर हमने ये खुलकर बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर सारे खुलासा किया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर एक बार हम जनाब मोहम्मद अज़हर साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है उनसे बात करने के लिए उनकी ऑफ़िस को पहुँचे एबिट्स पर। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से हमने 1 महीना हो चुका है, हर इतवार के दिन कोई ना कोई मौजू को लेकर आपके सामने आपके दरमियान आ रहे हैं। ये एक आम आदमी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसले होते हैं, क़ानूनी जो दौपेच होते हैं, इससे कैसे बचें, आपके इख्तियारात क्या है, आपके राइट्स क्या है, कोई गलत काम को आप कैसे उसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, हमारा क़ानून, हमारा संविधान क्या इजाज़त देता है, आपको क्या राइट्स है, इस ताल्लुक़ से हम आपके सामने कोई ना कोई मौजू पे बात लेकर आते हैं। और नाज़रीन भी अब इस पर इंटरेस्ट बता रहे हैं। और आज का जो मौजू है, फिर एक बार हम जनाब मोहम्मद अज़हर साहब के ऑफ़िस पे आए हैं ये बात करने के लिए कि जो अमूमन ज़मीनों के जो मसले रहते हैं, जो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, रहन का घर जो लेने से पहले किस तरह से उनको रहन का घर लेना चाहिए और जो रहन का घर दे रहे हैं उनको किस तरह से रहन का घर देना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तमाम जो मौजू है उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अज़हर साहब, आप फिर से हम आपको टाइम दिए हैं। तो यहाँ पर जो है नाज़रीन, आज हमारे शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादातर ये चीज़ें चल रही है कि फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है। तो इसको किस तरह से, उनके पास क्या राइट्स है और किस तरह से, कई लोगों का ये जहन है कि भाई अगर हम कंप्लेंट करने गए तो जाहिर सी बात है ये सिविल मैटर है, हम नहीं लेंगे बोल के इस तरह रहते हैं। कुछ लोगों के कंप्लेंट्स लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के काम होते हैं और उनको डराया जाता है कि अगर कोर्ट को जाएंगे तो 20 साल 25 साल हो जाएंगे, और ये डर कर वो लोग नहीं आते। तो वो नाज़रीन को आप बताइए कि उनको क्या राइट्स है, अगर इस तरह की चीज़ें हो गई है तो वो किस तरह से अप्रोच हो सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, ये तो सबसे पहले ये जो चीज़ है कि सिविल डिस्प्यूट्स का जो रेट है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। एंड ये रियल एस्टेट के प्राइसेस का भी, एंड जो लैंड की जो कमी, स्केर्सिटी हो रही है, वो भी एक रीज़न है। तो डेफिनेटली बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा जो है वैल्यू इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, क्रिमिनल लोग भी जो है, जिसके एंटीसीडेंट्स है, वो लोग भी जो है डेफिनेटली फेक पेपर्स बना रहे हैं, अग्रीमेंट ऑफ सेल बना लेते हैं कई बार, जहाँ पे भी थोड़ा भी अगर स्कोप मिला तो उसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। तो इससे जो है अपन बहुत ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप ऐसे नोटिस करके अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर ऐसा कोई कोशिश भी कर रहा है तो आप इमीडिएटली सिविल कोर्ट को भी अप्रोच करिए। और अगर कोई ऐसा ट्रेसपास का भी सिचुएशन आता है तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दीजिए। एट द सेम टाइम अगर फोर्जरी की बात, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि लोग जो है पेपर्स बनाने की बात कर रहे हैं, पुराने स्टैम्प पेपर्स को यूज़ करते हैं, तो ये इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसके लिए सज़ा भी है, केस होता है, चार्जशीट होती है। तो पुलिस वाले नॉर्मली एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोग जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन जो है प्राइमा फेसी ओनर है। लेकिन ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होंगे तो उसको जो है पुलिस सपोर्ट करना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो जो है फिर वापस एक
तहसीलदार को या कंसर्न एमआरओ को जो है वहाँ से रिपोर्ट मंगवाते हैं पुलिस वाले। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज लैंड या प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है तो पुलिस वाले एक्शन नहीं ले सकते। उसमें भी जो है पुलिस को राइट्स है, पुलिस को पावर्स है एक्शन लेने के लिए। आप जो है इसमें देरी नहीं करना। आप जो है अगर आपके प्रॉपर्टी के पास कोई भी ऐसा क्लाउड आ रहा है कि यानी कि मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप सिविल कोर्ट को अप्रोच करिए। आप जो है इंजंक्शन सूट फाइल करिए उनके अगेंस्ट। अगर कोई टाइटल क्लेम कर रहे हैं, कोई राइवल टाइटल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है अपने टाइटल को लेकर सिविल कोर्ट जा सकते हैं। आपको सिविल कोर्ट आपके रेस्क्यू में आता है अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसा नहीं है कि 20-20, 25-25 साल जो केस चलते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में वो हो। आप इमीडिएटली जो है जैसे आप अगर आज आप केस कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो इंटरिम ऑर्डर भी मिलता है, इंटरिम इंजंक्शन कहते हैं उसे। इंटरिम इंजंक्शन में क्या होता है कि कोर्ट बोलता है कि पुलिस वालों को या जो भी है कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि इनका पोजीशन है एज ऑन टुडे या इनकी ओनरशिप है एज ऑन टुडे, एंड उसके बेसिस पे जो है आप फर्दर फाइट कर सकते हैं। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर आकर उसमें आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको पुलिस भी जो है उसके बाद डेफिनेटली हेल्प करती है। तो इसमें पीछे ना हटें। अगर कोई आपको ऐसा कोई भी अगर न्यूसेंस हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी के साथ तो आपको डेफिनेटली जो है आप सिविल कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले कंप्लेन नहीं ले रहे तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये लॉयर के साथ अपने एडवोकेट को हायर कर कर डेफिनेटली जो है आपको कॉशियस होना है सबसे फर्स्ट। जी, जिस तरह से हाल ही में हमने देखा है कि राजेंद्र नगर में डीसीपी शमशाबाद ने कई ऐसे लैंड ग्राबरों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो सब रजिस्टर के साथ मिलकर एक गरीब लोगों की ज़मीनों को कब्जा करना, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाना, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ लोग मिले हुए होते हैं डिपार्टमेंट में या ऑफिस में, उनके साथ मिलकर ऐसा खेल खेला जा रहा है कुछ रुपये देकर। तो गरीब लोग हैं, अगर कुछ खामोशी, तो ज़्यादा लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से डराया जाता है। डीसीपी ने हाल ही में एक बड़े पैमाने पर बड़ी रॉकेट को पकड़ा और उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो हम तक आए। तो ये कैसा लड़ा जाए अगर इस तरह से कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाए, सब रजिस्टर उसमें इन्वॉल्व हो या बड़े बड़े लोग हो, मीटर ले लेते हैं, इस तरह से पूरे लोगों को मिलकर एक आदमी की प्रॉपर्टी को टारगेट बनाते हैं, तो वो कैसे लड़ सकता है? देखिए सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे मैं ये स्कोप मतलब ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है बोल के बोलते, तो ज़्यादातर लोग जो है अपने पोजीशन के डॉक्यूमेंट्स और अपने जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है उसको अप टू डेट नहीं रखते। अभी अप टू डेट रखने का मतलब ये है कि आप जो है अगर पुराना जो है आपके फेवर में हिबानामा है या आपके फेवर में कोई आप अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको वैलिडेट नहीं कराते, तो उसको वैसे ही जो है अनरजिस्टर्ड नोटराइज तरीके से भीगने को रख देते। एट द सेम टाइम उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करते रहते, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे भी कर रहे हैं तो आप उसको वापस जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसका इलेक्ट्रिसिटी रेंट पे नहीं करते। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जहाँ पे पोजेसरी राइट्स एस्टैब्लिश होते हैं कोई भी लैंड पे। ये सब करने के बाद भी आप जो है लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस जो है ना उसके ऊपर कोई बाउंड्री वॉल खड़ा नहीं करते। तो इससे क्या होता है, लोगों को जो है ना एक मौका मिल जाता है। अगर जहाँ पर भी अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, अगर नोटराइज्ड है या फिर डॉक्यूमेंट जो है लीगली वैलिड जो है आपने वैलिडेट नहीं कराया है अगर डॉक्यूमेंट को, पुराना डॉक्यूमेंट आप रहने की वजह से, तो वो क्या करते हैं, जो भी है जिसकी भी नज़र पड़ती है अगर प्राइम लैंड है तो वो एक अल्टरनेट टाइटल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने जिससे ख़रीदा था तो वो ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी आपसे पहले ख़रीदा हुआ है। तो इसका पूरा इंटेंशन ही ये होता है कि कोई सेटलमेंट में आ जाए, भाई कुछ भी परसेंटेज की बात हो जाए इसमें, जो है आप इतना ले लो हम इतना लेते तो इतने पैसे छोड़ दो। अब यानी कि मतलब रेट गिराने की भी कोशिश रहती है इसके अंदर कि भाई इतना चल रहा तो हम आपको 50% के हिसाब से हम ही खरीद लेते। तो इसमें जो है बहुत से रैकेट्स, बहुत बार हुआ है ये। पुराने स्टैम्प पेपर्स पकड़े गए लोगों के पास जिस पे जो है ऐसे फेक जो है हिबानामे बनाए जा रहे थे पुराने, जो है हम इनसे ख़रीदे उनसे ख़रीदे। तो अगर आपका कोई लैंड है तो सबसे पहले तो उसको आप बाउंड्री उसकी जो है मेंटेन रखिए। आप जो है उसको पब्लिक नोटिस, पब्लिक कॉशन नोटिस जो भी रहती है वो इशू करिए, लैंड पे रखिए। अगर ऐसा कोई कोशिश कर रहा है तो आप जो है पब्लिक सर्कुलर दीजिए कि पेपर में छपवाइए कि ये लैंड जो है सो एंड सो ओनर की है, अगर इससे कोई डाउट्स कंसर्न्स है तो अप्रोच हमको करिए आप। तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें। इसके बावजूद अगर जो है कोई फिर भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, तो आप डेफिनेटली आप सिविल कोर्ट जाइए, आप जो है एफआईआर रजिस्टर करवाइए। आपको जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पहले पक्के रखना। ये सिचुएशन तक वेट नहीं करना कि कोई सामने वाला आ रहा आपकी बराबरी करने की, जो है आपके भी डॉक्यूमेंट्स अनरजिस्टर्ड है, मेरे भी अनरजिस्टर्ड है, तो वो स्कोप में पुलिस को जो है परेशानी आती है कि भाई अब किसको रिकॉग्नाइज करें हम। तो वैसे सूरत हाल में जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स क्रिएट कर ले रहे हैं वो, तो पुलिस भी जो है पुलिस
के पास इतना पावर नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज करे कौन ओनर है। पुलिस बस ये देख सकती है कि वेरीफाई कर सकती है कि ओनरशिप इनके साथ है तो इनको सपोर्ट करेगी, उनके साथ तो उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर पुलिस भी किसी तरीके से अगर हेल्प करने की कोशिश कर रही है तो आप डेफिनेटली हाई कोर्ट में रिट फाइल करिए, या फिर आप सिविल कोर्ट में जो है, जैसे मैंने कहा, इंजंक्शन फाइल करिए उनके अगेंस्ट। तो आप जो है इस चीज़ का वेट मत करिए सिचुएशन ख़राब होने की। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पहले पक्के रखिए, उसको रजिस्ट्री करवाइए, अगर अनरजिस्टर्ड है वैलिडेट करवाइए। तो ये नोटराइज पेपरों में डील करना तो सबसे पहले अपना जो ओल्ड सिटी एंड जो कंसर्न हाफ सिटी का जो प्रॉब्लम है, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये नोटराइज डीड्स की वजह से ही आ रहे हैं। कि आप जो है वो सेल डीड के पैसों को नहीं देख के जो है, अगर हिबानामा भी रहता तो गिफ्टेड करने के बजाय हिबानामा कर लेते, वो उसमें स्कोप ऑफ लिटिगेशन आ जाता। फिर वापस दूसरे कोई जो लीगल है उन्होंने रिकॉग्नाइज करते नहीं करते वो हिबानामे को, दूसरे आपके भाई होंगे या बहन होंगे, या तो वापस अगर आपके वेंडर से के पास से अगर आप खरीदे हुए हैं तो उसकी सेल डीड नहीं कर लेते, उसको एग्रीमेंट ऑफ सेल पे लेते, वैसे ही रख लेते। तो सेल डीड जब तक आप करेंगे नहीं तो पूरी दुनिया को मालूम कैसे पता चलेगा कि सो एंड सो लैंड किसका है। तो एक हद तक जो है यहाँ पे मैं विक्टिम को ब्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये आगाह कर रहा हूँ कि अपने को भी जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अपन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे पुख्ता रखें, तो सामने वालों को जो है ना मौका उतना नहीं मिलता। जी, कि अमूमन हम देखते हैं कि रहन पे घर दिए जाते हैं, रहन पे घर लिए जाते हैं। इसमें किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए? अमूमन होता है कि जो ले रहे हैं वो बाज़ वक़्त कब्ज़ा करते हैं, हटते नहीं हैं वक्त होने के बाद भी। जो देते हैं उनका भी कभी कभी ज़्यादती हो जाती है, जुल्म उनकी तरफ से भी किया जाता है। तो इसको किस तरह से एग्रीमेंट करना चाहिए, किस तरह से इसको देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये रहन का जो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज जो होता है वो विद पोजीशन होता है, विदाउट पोजीशन भी होता है। तो जहाँ पर भी अगर आप मॉर्टगेज में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहला काम ये है कि जिसको आप मॉर्टगेज में दे रहे हैं, आप ये इंश्योर करिए कि वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है जिसका जो है इंटेंशन ख़राब है। किसी का इंटेंशन तो वैसे तो पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन आप जो है पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट या पुराना जो भी है उनका इंक्वायरी है वो करने के बाद ही ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर करिए उनके साथ, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी का एक इम्पॉर्टेंट टाइटल जो है उनके साथ एसोसिएट होने वाला है मॉर्टगेज के फॉर्म में। तो आप जो है अरे गहरे ऐसे वैसे लोगों को बस कुछ पैसों की चाह में जो भी है ऐसा मॉर्टगेज पे करने से पहले सोचिए, सबसे अपने को जो है सोचना चाहिए उसके ऊपर। अगर करने की ज़रूरत भी आ रही है तो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज में जाइए, आप उसको रजिस्ट्री करवा लीजिए। थोड़े चंद पैसे होते हैं, जो भी परसेंटेज होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है उसकी, उसको पे करके रजिस्टर करवा लीजिए। दोनों साइड को सेफ होता है। कल के दिन अगर आप टाइम पे अगर आप पैसे नहीं दिए तो उनका भी राइट सिक्योर्ड है। अगर आप रेडी है पैसे देने के लिए तो आप उनको एविक्ट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कई बार ये देखा जाता है कि ओनर्स जो है मल्टीपल मॉर्टगेजेस में एंटर करते, सेम सब्जेक्ट प्रॉपर्टी को लेके अलग अलग लोगों से पैसे ले लेते, फिर उनको पोजीशन का उसमें रहता नहीं। ये जो लोग पैसे देते हैं वो लोग बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है हम जाके पोजीशन तो लेंगे नहीं, हम पर मंथ जो है हमको इतना परसेंटेज आप दे दीजिए एज फॉर्म ऑफ रेंट जो भी उससे आ रहा है, क्योंकि आप ही खुद रहने वाले हैं। तो ऐसा जो है वो लोग क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड तो होता नहीं है मॉर्टगेज जो कर रहे हैं ये लोग, तो कंटिन्यूस जो है ऐसे मल्टीपल ओनर्स को मॉर्टगेज कर देते, फिर एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी में से एग्जिट करते, यानी कि बेच देते, बेच के निकल जाते, आपके पैसे जो है फंस जाते हैं। आप जो है अब आप क्लेम कर लो, आप रिकवरी सूट डाल लो, ये वो तो लंबा चलता, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती, तो वहाँ पे भी ज़्यादा मतलब हेडेक हो जाता है। वापस आपको सिविल कोर्ट को जाकर फिर प्रॉपर्टी अटैच करवाने के लिए बचती कहाँ है प्रॉपर्टी तो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। तो ये आप इंश्योर करिए कि आप जब भी अगर मॉर्टगेज में एंटर भी कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज कर लीजिए, वो थोड़ा सा बेहतर है। और टेनेंट्स को जब भी ऐसे मतलब मॉर्टगेजी को जब भी आप दे रहे हैं, यानी कि रहन पे जिसको दे रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरी करिए कि कैसे लोग हैं, उनको दीजिए। और जब जो लोग ले रहे उन लोग ख़ास तौर से ये वेरीफाई करेंगे जिससे ले रहे भाई उनके पास टाइटल है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सब बीच में ऑलरेडी उन्हें खुद मॉर्टगेज होल्डर होता है या कोई उसके पास डॉक्यूमेंट रखा के चले जाते, उससे पैसे लेते, उन्हें फर्दर क्या करता, हाँ भाई आप जो है इसमें रह जाइए, इतने पैसे दे दीजिए जो है मेरे को फिक्स अमाउंट। तो सबसे पहले ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो आपको मॉर्टगेज दे रहा है उसके पास ही ओनरशिप एंड टाइटल एंड पोजीशन के राइट्स है या नहीं है। सब और एक बात ये है कि बहुत अच्छी बात है, आप वाज़ेह तौर पे अच्छी तरह से समझा रहे हैं नाज़रीन को। अमूमन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं पर भी लैंड रहती है, वो गवर्नमेंट लैंड को जो है कई ऐसे लैंड माफिया है जो उसको कब्ज़ा कर लेते हैं। तो हुकूमत कई जगहों पर जो है उसको छुड़ाने में नाकाम होती है, और कई जगहों पर जो है गरीब लोगों के जो कई मसले हो सकते हैं, तो आवाम का क्या राइट है? अगर उनकी नज़र के सामने कोई लैंड ग्राबी कर रहा है गवर्नमेंट की लैंड को, अब तो तालाबों को भी पूछा जा रहा है, तालाबों को कब्ज़े किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या राइट्स है आम आदमी का, और इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, और आम आदमी का क्या राइट्स है? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है
उनको देखना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स कहाँ कहाँ हैं। एंड अपना जो अब गवर्नमेंट लैंड का सबसे पहले मतलब क्या है, यानी कि ये हम सबको बिलोंग करता है, यानी कि हम सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो, जो कि गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको पब्लिक पर्पज़ के लिए कोई ना कोई यूज़ इस्तेमाल करेंगे या उसको वैसे ही रखता है। तो इसी में किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर कोई कोशिश कर रहे कि उसको इंक्रोच करेंगे या किसी भी तरीके से जो है ना उसको हम डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, टाइटल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले पब्लिक तो कंसर्न तहसीलदार को इन्फॉर्म करे, कंसर्न कलेक्टर को इन्फॉर्म करे, आरडीओ को इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो लोग कस्टोडियंस है लैंड के फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो लोग भी एक्शन नहीं ले रहे तो आप एज अ सिटीजन हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिट फाइल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम रिट नहीं आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कई पार्क्स को कब्जा किया जा रहा था, जो कॉमन पार्क्स होते हैं, या कोई ओपन प्लॉट होता है गवर्नमेंट का अच्छा सा बड़ा सा, उसको भी कब्जा करने की कोशिश की जाती है। तो जो है डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वो ब्लाइंड आई टर्न हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो आप जो है ना पीछे मत हटिए, आप इन्फॉर्म करिए जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, तहसीलदार एंड कलेक्टर आरडीओ है, उनको इन्फॉर्म करिए। अगर उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया तो आप जो है फाइल करिए हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारा ही नुकसान हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। अगर गवर्नमेंट लैंड्स चले जा रहे, कोई और पैसे कमा के निकल जा रहा है उसके अंदर, गवर्नमेंट का भी एट द एंड ऑफ द डे नुकसान। गवर्नमेंट क्या है, हम ही तो गवर्नमेंट है, हमसे तो गवर्नमेंट बन रही, तो नुकसान हमारा एज ए कम्युनिटी एज ए होल सोसाइटी हो रहा है। तो जहाँ पे भी अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो आप डेफिनेटली हाई कोर्ट को अप्रोच करिए। अगर ये तहसीलदार एंड कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी है उन लोग अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जिस पे जो है पूरे वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है जनाब मोहम्मद अज़हर साहब ने कि किस तरह से आप जो है इसको अंजाम दे सकते हैं, काम को अंजाम दे सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के पहले या फिर बेचने से पहले या फिर किसी को रहन से देने से पहले लेने से पहले इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी फ्रॉड का शिकार ना बने, कोई क्राइम का शिकार ना बने, कोई चीटिंग का शिकार ना बने। तो बहरहाल हम इसी तरह से मौजू पर बात करेंगे। अगली बार फिर हम जनाब मोहम्मद अज़हर साहब से फिर मुलाकात करेंगे। और जब तक नाज़रीन से हम गुजारिश करते हैं कि आपके तो कमेंट्स आ रहे हैं, और आप कौन से मौजू पे अगर चाह रहे हैं, आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम वही सवाल लेकर फिर एक बार जनाब मोहम्मद अज़हर साहब से मुलाकात करेंगे। शेख शफ़ी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।